अक्सर लोग अपनी असफलता के पीछे और भक्ति मार्ग से हटने के पीछे अनेक तरीके के बहाने स्वतः ही कल्पित कर लेते हैं, गढ़ लेते हैं और बताने लगते हैं कि गुरुजी वो ऐसी परिस्थितियां हमारी अनुकूल हो गई कि हम भक्ति मार्ग पर नहीं जा पाए, या हम पढ़ नहीं पाए, या हम सफल नहीं हो पाए, हमारे संस्कार ऐसे नहीं बने, हमारा परिवार ऐसा था, हमारी परिस्थितियां ऐसी थी। अनेक बहाने गढ़ लेंगे। ये बहाने गिनाए नहीं जा सकते हैं। ये असंख्य बहाने हैं जो व्यक्ति स्वतः ही गढ़ लेता है और उनसे अपनी असफलता को ढकना चाहता है। यह सत्य नहीं है। अरे सफलता असफलता तो आपके कर्मों के आधार पर ही आपको मिलती है, आपके संस्कार के आधार पर ही मिलती है। और संस्कार भी आपको कोई बाहर का आदमी नहीं देगा। संस्कार आप स्वयं अपने भीतर पैदा करते हैं और फिर उन संस्कारों के पीछे आप भागते रहते हैं और जिसके पीछे आप भागेंगे वही आपकी प्राप्ति होगी। आप अगर अच्छी चीजों के पीछे भागेंगे तो अच्छी चीजें मिलेंगी, आप अगर गलत चीजों के पीछे भागेंगे तो गलत चीजें प्राप्त होंगी। तो आप अपने संस्कारों को आप स्वयं ही निर्माण करते हैं। आप उन संस्कारों के माध्यम से उन चीजों से अपना संबंध जोड़ लेते हैं और संबंध जुड़ने के बाद आप वैसा ही करने लगते हैं जैसी चीजों से आपके संबंध जुड़ जाते हैं। वो संबंध जुड़ने का कारण केवल एक ही था कि आपने अपने मन, मस्तिष्क और विचार से उन चीजों से संबंध जोड़ लिया, और वो संबंध जोड़ने का मुख्य कारण आपके संस्कार थे। तो संस्कार तो आपको स्वयं ही डेवलप करने पड़ेंगे। संस्कार आप डेवलप करें। आप अच्छे लोगों से भी तो जुड़ सकते थे। आप तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी आप अपने को संयमित रख करके उन परिस्थितियों को अपने अनुकूल उपयोग करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते थे। चाहे भक्ति मार्ग हो और चाहे आपके उन्नति का कोई लक्ष्य हो या मार्ग हो, आप अपनी उन्नति के लिए अपनी स्वयं अपने मार्ग का चयन करते हैं और दोष आप परिस्थितियों को देते हैं, दोष दूसरों का देते हैं। ये केवल बहानेबाजी है और कुछ नहीं है। इन बहानों से आप उबरिए और अपने भीतर के संस्कारों को ठीक करके भक्ति मार्ग पर, आध्यात्मिक मार्ग पर जा करके और अपनी उस भौतिक उन्नति को भी आप आगे बढ़ाइए, भौतिक उन्नति करिए, और आप अपने इस आर्थिक उन्नति को भी आगे बढ़ाइए, अर्थ से संपन्न होइए, आप सामाजिक उन्नति करिए। लेकिन ये बहानेबाजी छोड़िए, इन बहानों में कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं और आप ये नहीं कर पा रहे हैं, तो उन परिस्थितियों को अनुकूल करने के लिए भी आपके पास तमाम समय है, तमाम यत्न है, जतन है। आप तमाम तरीके के जो करने लायक उत्तम यत्न जत्न है, उनके माध्यम से उन परिस्थितियों को अनुकूल करके तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी विकट परिस्थितियां थी लेकिन वो सफलता की चरम सीमा पर पहुंचे, और तमाम ऐसे लोग हैं जो सब कुछ होने के बाद भी पूर्ण तरीके से नष्ट हो गए और कुछ भी नहीं हासिल कर पाए। तो ये परिस्थितियां बाधक नहीं होती हैं किसी के जीवन में सफल होने के लिए। परिस्थितियां तो आप स्वयं निर्माण करते हैं। परिस्थितियां आपकी दास हैं, आप परिस्थितियों के दास नहीं हैं। विषम परिस्थिति में आपके दैव योग से अगर कोई विपरीत स्थितियां आ भी जाती हैं तो उनका साहस से सामना करके और आप अनुकूल परिस्थितियां बना करके अनुकूल मार्ग पर चलें। और जब आप परिस्थितियों के अनुकूल, जैसी कोई खराब परिस्थिति आ गई, आप खराब आचरण करने लगेंगे तो खराब आचरण से आपको खराब परिणाम ही मिलेंगे। तो खराब आचरण न करके आप खराब परिस्थितियों में भी अच्छा आचरण करें, और अच्छा आचरण जब करेंगे तो आगे की परिस्थिति अपने आप अच्छी हो जाएगी। अब खराब परिस्थिति पे खराब आचरण भी करने लगो तो फिर खराब परिणाम भी मिलेगा और विकट परिस्थिति हो जाएगी। तो इसलिए आप अपने भीतर के आचरण को, संस्कार को, परिस्थिति को समझ करके अपने लक्ष्य के अनुरूप आप आगे बढ़ते रहिए। अब आप तमाम लोग कहते हैं कि अरे हमारा कैसे संबंध किससे, हम तो इस परिस्थिति में पैदा हुए, हमारी ये स्थितियां हैं, हमारे पास ये समस्याएं हैं, तमाम तरीके की बातें आप लोग बहाना बनाते हैं। ये बहानेबाजी, आप अपने आप को धोखा दोगे इन बहानों से, दूसरे का नुकसान थोड़ी करोगे आप। अच्छा आप ये सोचो कि कभी आप बिल क्लिंटन से या कोई बिल गेट से उनके साथ बैठ करके नाश्ता करने की कभी सोचते हो? नहीं सोचते हो, क्योंकि आपने उनसे संबंध ही नहीं जोड़ा। उनके लिए, उनसे आप उनका विचार नहीं करते हो, आप उनसे आप कोई अपनत्व नहीं रखते हो, इसलिए आप उनके बारे में सोचते भी नहीं हो।
तो आपने ही तो उनको अपने विचारों पे हावी नहीं होने दिया। इसी प्रकार आप गलत विचार, जो गलत लोग हैं, तो उनको भी आप अपने से अलग कर दो। तो कैसे आप गलत लोगों के से संबंध में चले जाओगे? जब आप उनसे संबंध ही नहीं जोड़ोगे तो आप गलत लोगों के संपर्क में जाओगे ही नहीं। जैसे आप बिल गेट्स और तमाम जो जिन लोगों के साथ में आपकी पहुंच नहीं है, उनका विचार अपने मस्तिष्क में नहीं लाते हो, वैसे गलत लोगों के विचार भी अपने मस्तिष्क में मत लाओ। अच्छे लोगों के विचार अपने मस्तिष्क पे लाओ। आपके शरीर में मैग्नेटिक पावर है। जैसा विचार आपके मस्तिष्क में आएगा, वैसे ही लोग आपके नजदीक आते चले जाएंगे और आप उन लोगों से आप जुड़ करके अपने हित और अनहित के कार्य करने लगेंगे, उनका हानि लाभ लेने लगेंगे। अब आप 24 घंटे गलत लोगों का ही चिंतन करोगे, गलत कर्मों का चिंतन करोगे, गलत प्रवृत्तियां अपने भीतर रखोगे, तो गलत लोग स्वतः ही आपकी ओर आकर्षित होकर के आपके संपर्क में आ जाएंगे, आप भी गलत मार्ग पे चलने लगोगे। तो सबसे पहले आप अपने चिंतन को ठीक करें। चिंतन के माध्यम से आपके संस्कार ठीक हो जाएंगे, संस्कार ठीक हो जाएंगे तो संपर्क ठीक हो जाएंगे, संपर्क ठीक हो जाएंगे तो आपके लक्ष्य के सहायक बन जाएंगे। जैसा आपका लक्ष्य होगा, उस लक्ष्य के लिए वो लोग सहायक बन करके आपकी मदद कर देंगे। लेकिन जब आप संस्कार विहीन होंगे और आचार विहीन होंगे तो आपको उसी तरीके के लोग मिलते जाएंगे। इसलिए बहानेबाजी छोड़ करके सबसे पहले तो आप ईश्वर की उपस्थिति को मान लें, ईश्वर की शक्ति को मान लें। जब ईश्वरीय शक्ति को आप अपने हृदय में धारण कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, तो आपको एक अदृश्य शक्ति का भय बना रहेगा और बुराइयों से स्वतः ही बचते रहोगे। लेकिन जब आप ईश्वर के से विमुख हो जाओगे, ईश्वर की सत्ता को ही मानना बंद कर दोगे, तो आप स्वतंत्र होकर के आप गलत कार्य भी करोगे तो भी आपको भय नहीं रहेगा और आपको गलत परिणाम मिलने लगेंगे। तो ईश्वरीय सत्ता को मान करके अपने भीतर के संस्कारों को आप स्वयं निर्माण करें। कोई किसी के संस्कारों का निर्माण नहीं करेगा, आप अपने संस्कारों का निर्माण करें। किसी को बहानाबाजी से आप टाल सकते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं टाल सकते हैं। आप अपने आप धोखा कर लेंगे, अपने आप को धोखा देंगे। दूसरे को क्या लेना देना है दूसरा, तो आपको देखेगा। जैसी परिस्थिति है आप झेलोगे अपनी परिस्थिति को। तो अपने लिए आप अपने संस्कारों को ठीक करें, किसी दूसरे को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, इस समाज के लिए, अपने उत्थान के लिए आप अपने संस्कारों को ठीक करें। आपका लक्ष्य भी मिलेगा, आप उन्नति भी करेंगे, आध्यात्मिक उन्नति भी करेंगे, आर्थिक उन्नति करेंगे, सामाजिक उन्नति करेंगे।